सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडल। सो आज मैं आपके लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, उसके जो डेरिवेशंस हैं ना, उसमें जो हमारा डेरिवेशंस हैं कि मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, मतलब क्या कंडीशंस होनी चाहिए, मिनिमम के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पहले तो मैं ही समझा था हमको कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है क्या है ना। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये है क्या असल में, है ना। फिर उसके बाद हम डेरिवेशन पे चलते हैं इसके। तो पहले मैं शॉर्ट में समझा दूँ। देखो होता क्या है ना कि सेटअप है हमारा, कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है ना, ये होता है एक सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है। ठीक है, इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जनरली। इसमें हम पॉलीक्रोमेटिक भी रख सकते हैं, वाइट लाइट भी रखी जा सकती है, बट हमारे समझने के लिए, हमारे ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हम पहले मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोवाइड करता है ऑलराइट। ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि एक ये जो है ना, ये मतलब इसमें क्या है ना, दो स्लिट्स बना दिया। स्लिट मतलब समझते हो, स्लिट मतलब होल, पतली सी, बहुत ही थिन थिन उसकी एक होल बना देते हैं। एंड में जो ये सेपरेशन होता है ना, ये भी बहुत ही स्मॉल सेपरेशन होता है, मतलब ये मिलीमीटर के ऑर्डर का सेपरेशन होता है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये मिलीमीटर के ऑर्डर का सेपरेशन होता है। एंड ये जो डी होता है ना, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डी। ये स्क्रीन है एक, यहाँ पे हमारी स्क्रीन होती है ना, और ये इस डिस्टेंस को बोलते हैं डी। ये मीटर के ऑर्डर का होता है, ये मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है। तुम समझ सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो होता क्या है ना, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये चीज़ें की। ठीक है, तो ये जो दो स्लिट्स होंगी ना, हमने दो स्लिट्स बना दी है ना, इससे जो लाइट निकलेगी वो कैसे भी करके इन दो स्लिट से निकलेगी, है ना। तो क्या होगा ना कि ये जो स्क्रीन है, इस पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है। इंटरफेरेंस आप लोगों ने अभी तक पढ़ ही लिया होगा इंटरफेरेंस के बारे में। तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है। इंटरफेरेंस मतलब क्या, कि जो इंटेंसिटी होती है ना लाइट की, वो वैरी करने लगती है। इस स्क्रीन पे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो वैरी हो जाती है, वैरी करके इससे पड़ती है, मतलब कि कांस्टेंट नहीं होती। जैसे यहाँ से निकली थी ना, वो कांस्टेंट नहीं रहती, कहीं कहीं ज़्यादा होती है इंटेंसिटी, कहीं कहीं लो होती है इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम इसी को बोलते हैं हम लोग, तो है ना। तो वो है इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया। ठीक है, और तो होता क्या है ना कि ये यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि इसी एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, इससे क्या होता है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया था कि जो हमारी लाइट है ये भी एक वेव की तरह एक्ट करती है। ठीक है, ये उन्होंने प्रूव किया था, यंग्स डबल स्लिट यंग्स ने जब प्रूव किया था ना, यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि जो लाइट है हमारी वो भी एक वेव की तरह एक्ट करती है। ठीक है, ऑलराइट, सो ठीक है, ये सेटअप है हमारा। तो क्या होगा ना, इससे लाइट निकलेगी और वो यहाँ पे हमें पैटर्न ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो एक और चीज़ कि ये जो स्लिट्स है ना, अगर अगर मतलब यहाँ पे तुम ऐसे दो सोर्स यूज़ करते, एक सोर्स ना यूज़ करते, यहाँ दो सोर्स यूज़ करते, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे तुम्हें तो प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये होती है ना कि ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। ये हमारी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन। अगर कोहेरेंट नहीं होंगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस तो अब भी होगा। ठीक है, बट तुम ठीक से इजीली तुम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कंडीशंस है ना मैक्सिमम मिनिमा की, वो फिर किसी और चीज़ पे भी डिपेंड करने लगेंगी। ठीक है, तो हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे इजीली उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या क्या कंडीशन रखी कि S1 S2 जो है हमारे ये कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो मैं लिख दूँ कोहेरेंट। अब व्हाट इज अ कोहेरेंट सोर्स, व्हाट इज अ कोहेरेंट सोर्स, अब अगर नहीं पता वो भी मैं बताता हूँ यहाँ पे। कोहेरेंट सोर्स हम किसको कहेंगे कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बस दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्या फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। आई से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आई क्या इंटेंसिटी, आई से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और एम्पलीट्यूड हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो हम उनको बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेटअप। अब मैं चलता हूँ डेरिवेशन पे। ऑलराइट, ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सेटअप है ना। मतलब ये मैं डेरिवेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं समझा दूँ यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो जो मैंने बड़ा सा बनाया था मैं उसको कंप्रेस कर दिया, क्योंकि और भी चीज़ें लिखनी है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, ये स्क्रीन है हमारी, हाँ है ना, ये स्लिट्स हैं हमारी, डिस्टेंस सेपरेशन डी है ना, और ये डी है, ये डिस्टेंस। हमने क्या कंडीशन ली कि डी इज मच मच ग्रेटर देन डी। मैंने पहले भी बताया कि ये जो डी होता है ना, ये मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है, एंड ये जो डी होता है ना, ये मीटर के ऑर्डर का होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये मीटर है तो ये मिलीमीटर तो काफ़ी बड़ा होगा, तो डी मच मच ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो क्या है ना कि हमने एक पोजीशन एज्यूम की स्क्रीन पे, पी पोजीशन हमने एज्यूम की, है ना। पी पोजीशन पे हम देखने वाले हैं, हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कि हाँ कि क्या मतलब क्या इंटेंसिटी है ना, कि मतलब वहाँ पे चीज़ें हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है,
तो इंटेंसिटी क्या है और पाथ डिफरेंस क्या है दोनों रेज का, जो S2P जा रही है S1P जा रही है, इनका पाथ डिफरेंस क्या है। पाथ डिफरेंस क्या होता है कि जो दो रेज होती है ना किसी मीडियम में जब वो ट्रेवल करती है, हम देखो इंटरफेरेंस हम निकालने के लिए हम जनरली पाथ डिफरेंस पहले मेजर करते हैं, फिर हम इंटरफेरेंस तब देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले से नॉलेज होगी, तो ठीक है। तो ये चीज़ है। हाँ अब देखो हमने S1P S2P ये है, हमने क्या किया, हमने C को P से मिला दिया, हमने C को भी P से मिला दिया, क्यों, C जो है मिड पॉइंट है, S1 S2 का C मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा कि ये जो एंगल है ये थीटा है, चलो एक सेकेंड, तो काफ़ी सॉरी, तो ये एंगल है थीटा, है ना, ये एंगल है थीटा, थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। हमने S2P S1P दोनों मिला दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो पाथ डिफरेंस होता है ना दो रेज का ऐसे, तो हम निकालते कैसे, हम क्या करते हैं ना, हम S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं S2P पे, हम S1 से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, है ना, हम S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। कंफ्यूज ना हो आप, तो मैं थोड़ा ये इधर ऐसे बना दूँ इसको, ये तो ये जो एंगल था, एक सेकेंड, हाँ तो ये एंगल थीटा था, और ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, S1 टू S1 से S2P पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर जिस यहाँ पे पड़ा ना इस पॉइंट पे, इसको हम कह देते हैं P मान लो, सॉरी P तो वो है, लेट से कि ये है हमारा A पॉइंट है, हाँ हमने इसको A पॉइंट नाम दे दिया। तो हम हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा ना उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा x से, तो डेल्टा x इक्वल्स टू H2A होगा, ठीक है। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे और भी चीज़ें लिख देंगे। तो पाथ डिफरेंस जो है हमारा ना डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू H2A, पाथ डिफरेंस, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, डिफरेंस हमें ना H2A की वैल्यू चाहिए। अब देखो पाथ डिफरेंस को लिखने का एक और तरीका है क्या, कि H2P माइनस S1P, H2 ने जो H2P का रे जो मतलब इस रे का जो पाथ है और माइनस इस रे का पाथ है, वही पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू H2P माइनस S1P, ये तो सबसे जनरल बात है ना। तो इसी से ये आया हुआ है, कैसे, S1P से S1, देखो मतलब कि अब देखो क्या है ना, बात क्या है कि ये बहुत ही स्मॉल है, ये बहुत ही D की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, तो क्या हमने क्या एज्यूम किया कि ये दोनों पैरेलल हैं, S1P S2P पैरेलल ही है, क्योंकि D बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, क्या इसके कंपैरिजन में। तो हमने क्या एज्यूम किया है कि S1P इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू S2P, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना H2A, यही हमारा पाथ डिफरेंस होगा, है ना, मतलब ये assumption है हमारा, हो ठीक है, ये assumption है हमारा, इसीलिए कहा गया था कि D इज मच ग्रेटर देन D, ये कंडीशन इसीलिए दी थी। अब क्या है ना कि ये एंगल थीटा था, ये परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया है ना, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, C1P के सॉरी CP के भी परपेंडिकुलर होगा, अगर S2P के परपेंडिकुलर CP के परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि D इज वेरी स्मॉल, है ना, D इज वेरी स्मॉल। तो क्या होगा ना कि तुम देखो, तो ये एंगल जो है हमारा तुम्हारा ना, ये एंगल थीटा आ गया, ये एंगल थीटा आ गया, है ना, क्यों, क्योंकि देखो क्या हुआ ना कि जब ये इसके परपेंडिकुलर हो गया ना, तो अब क्या है ना कि ये एंगल तुम्हारा, मतलब ये एंगल जो था तुम्हारा क्या, OCP, एंगल OCP इज थीटा, एंगल OCP इज थीटा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 हो गया, है ना, ये एंगल थीटा हो गया, है ना, और ये 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। आई होप आप समझ रहे होंगे, एक बार आप इसको अपने पेन पे अपने कॉपी पे ड्रॉ करिएगा पेन से, तो आपको समझ में आएगा कि ये एंगल थीटा क्यों होगा। एजम्पशंस है हमारे क्या, D छोटा है, D बहुत ही छोटा, तब तभी उसी एजम्पशन से थीटा, मतलब इसकी वैल्यू थीटा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब इस ट्राइंगल में क्या S1 S2A, नाउ इन ट्राइंगल S1 S2A, इन ट्राइंगल S1 S2A क्या, साइन थीटा ध्यान देना, साइन ऑफ थीटा इज H2A अपॉन व्हाट,
S1 S2 अपॉन S1 S2। भाई S1 S2 क्या है? S1 S2 तो D है। तो बट अब H2A क्या है? हमने पहले ही देख लिया, H2A इज डेल्टा एक्स। दिस इज आई एम सॉरी सो दिस इज डेल्टा एक्स, है ना। एक सेकेंड, थोड़ा खराब बन गया। सॉरी, हाँ, तो मैं ब्लैक्स बना दूँ कॉन्ट्रास्ट के लिए। ये है डेल्टा एक्स हमारा, है ना। ये जो डिस्टेंस है हमारा S2A इज डेल्टा एक्स, हमने लिख रखा था पहले ही। कैसे आया था वो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स है, तुम रिवाइड करना, थोड़ा पहले आना वीडियो के, वहाँ पे मैंने बताया कि डेल्टा एक्स S2A क्यों है, ठीक है। तो H2A की जगह हम डेल्टा एक्स लिख दिया हमने, और S1 S2 क्या है? S1 S2 तो D है, तो यहाँ D लिख दिया हमने। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अब क्या, दिस मीन्स कि एक सेकेंड, सो दिस मीन्स डेल्टा एक्स इज D साइन थीटा, डेल्टा एक्स इज D साइन थीटा, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट, देखो जनरली जो हमारा YDSC सेटअप होता है ना, उसमें क्या होता है, D छोटा ही होता है, तभी वो ऑब्जर्व करेंगे हम, तो इसमें कभी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब ये कंडीशन हमेशा, पार्ट डिफरेंस की कंडीशन हमेशा D साइन थीटा ही आएगी। अब इसके आगे जो मैं बोलने वाला हूँ ना, ठीक है, वो इसके आगे जो हमारा एक और एजम्पशन है, वो कभी कभी वो चेंज हो सकता है, बट ये नहीं चेंज होगा कभी, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, कभी नहीं चेंज होगा, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू फॉर YDSC, ठीक है। ऑलवेज ट्रू फॉर YDSC तभी होगा जब D छोटा होगा, एंड जब D छोटा होगा तो ये D साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर मतलब इफ नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, इफ नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ कहेंगे, फिर मैं एफ लिख रहा हूँ यार, सॉरी यार। हाँ, सो एज थीटा इज स्मॉल, सो एक एजम्पशन होता है हमारा कि जब थीटा स्मॉल होता है ना, ये एजम्पशन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, फिजिक्स में बहुत ही जगह यूज आएगा इसका, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी आता है, बट फिजिक्स में काफ़ी यूज आएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आई होप आप लोग को ये दिखाई देगा। तो एजम्पशन जो है हमारा ना, इफ थीटा इज स्मॉल, तो हमारा जो एजम्पशन होता है ना, वो क्या कहता है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा एंड आई एम सॉरी tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। ऑब्वियसली यहाँ रेडियन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ एंगल की बात नहीं हो रही, 30 डिग्री नहीं रखेंगे वहाँ पे, वहाँ रेडियन में रखेंगे, रेडियन में, ठीक है। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का अप्रोक्सीमेशन होता है कि अगर थीटा स्मॉल है ना, स्मॉल मतलब कि लेट से कि 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा है, तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करके साइन ऑफ 1 डिग्री जो भी वो रेडियन में आएगा, उसको उसके मतलब जो रेडियन में कन्वर्ट करके उसके बराबर हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कंडीशन में एज थीटा इज स्मॉल, ठीक है, ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। ये जनरली हमें थीटा स्मॉल कह दिया जाता है, ठीक है। बट हमारे जो भी बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें थीटा स्मॉल ही होगा। कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको वहाँ पे जहाँ थीटा स्मॉल नहीं, थीटा को नेग्लिजिबल नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। बट अगर थीटा स्मॉल है, सो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारा जो ये पार्ट डिफरेंस है ना, implies that delta x is now what? Delta x is now d times d times tan थीटा। एक और चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको कि इफ थीटा इज स्मॉल ना, तो साइन थीटा इज कंसीडर्ड टू बी tan थीटा अप्रोक्सीमेटली। व्हाई दिस हैपेंस? देखो tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस। अगर थीटा स्मॉल है तो कॉस की वैल्यू 1 अप्रोच कर रही होगी। समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो अगर थीटा स्मॉल है तो कॉस की वैल्यू 1 अप्रोच कर रही होगी, तो जो tan थीटा है ना वो भी साइन थीटा ही अप्रोच कर रहा होगा। तो इसलिए हम क्या कंडीशन ले लेते हैं कि अगर थीटा स्मॉल है ना तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा, तो दिस मीन्स डेल्टा एक्स इज d tan थीटा,
ठीक है। दिस मीन्स डेल्टा एक्स इज डी टैन थीटा एंड इसका मतलब क्या। अब इस ट्राइंगल में देखो तुम, इस ट्राइंगल में देखो थीटा ये था, ठीक है, तो इसमें टैन थीटा क्या है, ये थीटा था, एंगल सी पी एंगल ओ सी पी इज थीटा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा मैं बता दो, एंगल ओ सी पी इज थीटा, तो उस ट्राइंगल में मतलब टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओ पी अपॉन डी। तो लेट अस से ओ पी इज एक्स, बड़ा एक्स, ओपी इज बड़ा एक्स, ये डेल्टा एक्स है, छोटा एक्स है ये, वो बड़ा एक्स है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इज डी टाइम्स tan थीटा इज एक्स अपॉन डी, एक्स अपॉन डी। सो दिस कंडीशन पार्ट डिफरेंस, तो दिस इज पार्ट डिफरेंस, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, डेल्टा एक्स इज डी एक्स बाई डी। एजम्पशन से याद रखिएगा आप लोग, क्या यहाँ पे थीटा स्मॉल है, तो एजम्पशन से डेल्टा एक्स की वैल्यू डी एक्स बाई डी आई है, ठीक है। ये डिफरेंशियल नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये डी है, इस डी की वैल्यू डिफरेंशियल नहीं है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिफरेंशियल नहीं है, ये डी है ना, ये एक्स है, ये डी है, मतलब यहाँ पर आप ये सब वैल्यू रखेंगे तो आपको पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। बट जनरली पार्ट डिफरेंस नहीं पूछता है, ठीक है। जो पूछता है मैं वहाँ पे मैं ये स्लाइड इरेज करूँगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैं रहने देता हूँ, बाकी मैं इरेज करता हूँ, राइट, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कि अब हम चलते हैं, हमारी जो आते हैं हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है फॉर मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमा मतलब क्या होता है, मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग को जनरल नॉलेज होगी कि मैक्सिमा मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे, ऑलराइट, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पे फिर भी लिख रहा हूँ शॉर्ट में सी आई मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वी ऑल नो द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इफ यू डू नॉट नो द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आई एम गोइंग टू टेल यू द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑलराइट। सो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है ना, कि जब पार्ट डिफरेंस हमारा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर सी आई, मैंने यहाँ पे तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता दिया। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि जो हमारा इंटेंसिटी हो वो हाईएस्ट हो, ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि जो हमारा इंटेंसिटी हो वो हाईएस्ट इंटेंसिटी हमें देखने को मिले, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ठीक है। अब तो मतलब क्या, अब डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि मैक्सिमा ऑब्जर्व करने के लिए कंडीशन क्या है, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। बट पार्ट डिफरेंस हमने जो निकाला वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, हम डी एक्स बाई डी को हम लोग एन लैम्डा के बराबर पुट करने वाले हैं, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स एक सेकेंड, विच मीन्स दैट एक्स हमें चाहिए क्या था, हमें x के टर्म्स, हमें x की वैल्यू चाहिए थी कि कहाँ पे हम लोग, देखो हमें जनरली क्या चाहिए, हमें मैक्सिमा देखना है, तो मैक्सिमा हम चाहते हैं कि मैक्सिमा कहाँ दिखे, हम ये निकालना चाहते हैं। तो x की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे n के टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में, d के टर्म्स में, स्मॉल d के टर्म्स में। तो हम वैसे जैसे वैल्यूज रखेंगे वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो x, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुमको, d n टाइम्स डी लैम्डा बाई डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं कहूँगा आप याद मत करिए इस फॉर्मूले को, आप बस ये फॉर्मूला याद रखिए। सारे जो आपके रिजल्ट्स हैं, सारे जो आपके रिजल्ट्स अभी मैं बताने वाला हूँ वो आप इसी से डिराइव कर सकते हैं। सॉरी, कैसे कर सकते हैं, देखो बस कंडीशन याद होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन याद होनी चाहिए, सारा सब आसान है, ठीक है। मैक्सिमम का कंडीशन क्या है, डेल्टा एक्स इज लैम्डा के बराबर, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट वी आर यूजिंग हियर, दैट इज लैम्डा, ऑलराइट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। n क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n बिलोंग्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो n है ना, ठीक है, वो क्या है, 1 0 1 2 3 सब है, n जो है ना 0 1 2 3 सब, मतलब 0 1 2 3 2 मतलब जब तक यहाँ पे फ्रिंजेस दिखेंगे तब तक, ठीक है। तो मतलब 0 रखोगे ना यहाँ पे, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, विच मीन्स कि ये डिस्टेंस 0, मतलब कि इस O पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिलेगा, विच मीन्स मैक्सिमा, मतलब कि x इक्वल टू 0 पे हमें मैक्सिमा देखने को मिलेगा। मतलब ये जो है ना, ये जो फ्रिंज यहाँ पे रहेगी,
फ्रिंज हम बोलते हैं जनरली, हम जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ना, ठीक है, उसको हम लोग जनरली नाम देते हैं फ्रिंज। तो यहाँ पे मैक्सिमा ऑब्जर्व होगा, है ना, यहाँ पे मैक्सिमा ऑब्जर्व होगा। समझ रहे हो, देख रहे हो कितनी कितनी इजी चीज़ हो गई है ना। x इक्वल टू 1 रखोगे डी लैम्डा बाई डी आएगा, 2 रखोगे 2 डी लैम्डा बाई डी आएगा। मतलब क्या कि मतलब एंड मतलब कि x इक्वल टू 0 मतलब इस 0 पे आएगा, डी लैम्डा बाई डी पे आएगा मैक्सिमा, ऐसे करते करते और यहाँ पे इधर भी आएगा, है ना। देखो मतलब कि यहाँ पे ये माइनस भी हो सकता है, ऐसे मत समझना गलत मत समझना कि इसकी वैल्यू माइनस में नहीं रख सकते, एन की वैल्यू तुम कुछ भी रख सकते हो। देखो इधर रखोगे तो जैसे जैसे देखो डी लैम्डा बाई डी, तो यहाँ पे माइनस डी लैम्डा बाई डी आएगा। तो इसको मैं इरेज करके मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँ इसको थोड़ा कि जो हमारा n है ना वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या है, 0 भी आएगा, माइनस भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है क्या कि जो हमारा मैक्सिमा है वो मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन हमने देख ली, ठीक है। और हमारा ये जो सेंटर में होगा ना उसको हम सेंट्रल मैक्सिमम बोलेंगे, इसको हम जनरली नाम देंगे सेंट्रल मैक्सिमा, नाम दे दिया जाएगा इसको नाम दीजिएगा सेंट्रल मैक्सिमा। जो एकदम ओ पे होगा, सेंटर पे होगा, उसको सेंट्रल मैक्सिमम नाम देंगे और उसके लिए एक्स की वैल्यू 0 होगी, ऑब्वियसली होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको मैक्सिमा की कंडीशन क्लियर हो गई होगी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बट याद करने वाला नहीं है, ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब हम चलते हैं मिनिमा कंडीशंस पे। सो अब हम देखेंगे मिनिमा कंडीशन, हम समझेंगे कि मिनिमा कंडीशन क्या है। हमने मैक्सिमा कंडीशन निकाल ली, वो क्या थी, मैक्सिमा कंडीशन हमने निकाली कि x इक्वल्स टू n टाइम्स डी लैम्डा बाई डी, सॉरी एक सेकेंड, स्मॉल डी है नीचे, ठीक है। कंफ्यूज देखो ये जो चीज़ है ना बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि ऊपर स्मॉल डी है कि नीचे स्मॉल डी है, ये वो है ना। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि इसको याद रखो तुम, है ना, इसको याद रखने की कोशिश मत करो क्योंकि ये कभी कभी हमें फ्लो में हम गलत भी कर सकते हैं, बट ये अगर तुम्हें याद है तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं मिनिमा कंडीशन। देखो मिनिमा क्या होता है ना, मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, DI डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो कंस्ट्रक्टिव था, ये डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव में कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मतलब कंस्ट्रक्टिवली हो रही है तो बढ़ोतरी होगी, डिस्ट्रक्टिवली हो रही है तो घटोतरी होगी। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि वहाँ कंडीशन मैक्सिमम थी, यहाँ सॉरी वहाँ जो हमारा इंटेंसिटी वो मैक्सिमम थी, यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम ऑब्जर्व होगी। मतलब कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ हो रही है तो यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी। ये ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, मैक्सिमा से हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, उनको ब्राइट फ्रिंजेस कहा जाता है। मिनिमा से हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, उनको डार्क फ्रिंजेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिटी 0 होती है, मैक्सिमम पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा इसको बोलते हैं। ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने अभी डिस्कस कर ली, ठीक है। अब चलते हैं मिनिमा कंडीशन निकालते हैं कैसे होती है। तो मिनिमा के लिए, ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन जो है हमारी वो है डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये हमारा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। ये हमारी पहले की नॉलेज है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना तुम भी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा के बराबर, डिस्ट्रक्टिव के लिए ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर पार्ट डिफरेंस, ऑलराइट, ठीक है। अब पार्ट डिफरेंस तो हमारा ये था, तो हम बस यही रखेंगे यहाँ पे और हम x की वैल्यू पा जाएंगे, है ना। तो मैं सीधे सीधे x की वैल्यू लिख दे रहा हूँ कि x की वैल्यू जो होगी ना वो हमारी वो होगी 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d। समझ रहे हो, x इज, अब x क्या है, x ये डिस्टेंस है ना। p पे मिनिमा के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, p पे मिनिमा के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू यहाँ पे फिर से तुम इंटीजर्स रखो तुम्हें मिलते जाएंगे, है ना। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स हियर आल्सो, ठीक है। देखो इंटीजर मैंने पहले भी इंटीजर लिखा था, इधर भी इंटीजर लिखा, क्योंकि हम जनरली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि इस O पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव है, इससे नीचे नेगेटिव है, ठीक है। हम ये मतलब एज्यूम कर रहे हैं। नेगेटिव मतलब कि जैसे कि यहाँ पे तुम रखो -1 रखो,
ठीक है, सॉरी जीरो रख दो, जीरो रख दो, तो माइनस डी लैम्डा बाई टू डी आएगा। माइनस मतलब ये जो डी लैम्डा बाई टू डी, ये डी लैम्डा बाई डी टर्म है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। माइनस क्या सिग्निफाई करता है कि मतलब ये इस लाइन से नीचे है, प्लस का सिग्निफाई करता है इस लाइन से ऊपर है, ठीक है। बस ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये मतलब माइनस प्लस का, ये मतलब है इंटीजर का, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन फॉर मिनिमा, क्या हो गया, मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशन हमारी। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि जो हमारी स्क्रीन होगी, हम वहाँ इंटेंसिटी कैसे देखेंगे, हम इंटेंसिटी वेरिएशन वहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या और एक और चीज़ रह गई यहाँ पे, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिस कर दूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन हमने देखी। अब हम देखने वाले हैं, एक टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दो टर्म्स हैं जनरली, बट उसमें एक टर्म जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है फ्रिंज विड्थ। देयर इज अ टर्म कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज मैंने तुम्हें बताया, फ्रिंज क्या है, हम उसी जो पट्टी है, देखो पट्टी के फॉर्म में हम ऑब्जर्व होती है ना, ये ऐसे पट्टी के फॉर्म में ऑब्जर्व होती है स्क्रीन पे। अगर तुम ऐसे देख रहे हो ना स्क्रीन को, ठीक है, तो ये पट्टी के फॉर्म में, यहाँ पे डार्क, फिर ब्राइट, ठीक है। तो ये इतने पे ऐसे ऑब्जर्व होती है। तो ये जो विड्थ है ना, इसी विड्थ की बात हो रही है कि ये विड्थ क्या होगी, है ना, ये विड्थ क्या होगी, इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ, देखो पहली बात तो फ्रिंज विड्थ है ना, ये मतलब कि देखो इसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज, इसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज, इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। मैंने ये दिखाया हुआ है ऐसे तुमको कि ये डार्क है, ये ब्राइट है। तो देखो मैं ब्राइट फ्रिंज का निकलवाने जा रहा हूँ फ्रिंज विड्थ, तो मैं डार्क, ये तुम्हारा खुद का टास्क होगा कि तुम डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालो, है ना, और दोनों को कंपेयर करो कि क्या मतलब बराबर आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है ना, ये चीज़ें कंपेयर करनी पड़ेगी तुम्हें। और मैं बताऊंगा अभी कि वो क्या मतलब बराबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ठीक है। पहले मैं फ्रिंज विड्थ बता दूँ तुम्हें कि ब्राइट फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ क्या होंगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिख रखी है। तो देखो, हाँ, तो x इज एन डी लेमडा बाई डी, x इज एन डी लेमडा बाई डी, मतलब n यहाँ पे क्या था, इंटीजर था, हमने देखा था। मतलब हम n की वैल्यू रखें तो हम n की वैल्यू मान लो 1 रखते हैं, तो फ्रिंज मतलब ये 1 है, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल, ठीक है। 1 यहाँ पे आएगा, इसको 1 नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। ये फर्स्ट मैक्सिमा नहीं है, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे आएगा, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे आएगा, कुछ ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि मतलब यहाँ n की वैल्यू जो हम रख रहे हैं तब हम उसको बोल रहे हैं, उस हिसाब से हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हम उसको फर्स्ट मैक्सिमम बोलेंगे। तो फर्स्ट मैक्सिमम कितने पे आएगा, फर्स्ट मैक्सिमम आएगा डी लेमडा बाई डी पे आएगा, इससे डी लेमडा बाई डी डिस्टेंस पे आएगा फर्स्ट मैक्सिमम, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट मैक्सिमम। हाँ, सेकंड मैक्सिमम कितने पे आएगा, 2 रखा तो 2d लेमडा बाई डी, ठीक है। तो इसको हम सेकंड मैक्सिमम। अब फ्रिंज विड्थ क्या होती है ना कि x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, x4 माइनस x3, x2 माइनस x1, या फिर मैं मोर जनरली लिखूं xn प्लस 1 माइनस xn। ये जो टर्म है ना, इसको फ्रिंज विड्थ को हम लोग w से डिनोट करते हैं, ठीक है, w से या बीटा से डिनोट करते हैं, बट मैं यहाँ w से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो w इज x2 माइनस x1 या xn प्लस 1, ये जनरल टर्म है, ठीक है ना, ये जनरल है ना, ये जनरल है, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना दिया। तो अगर आप ये फॉर्मूले में n प्लस 1 रखेंगे और यहाँ पे n से माइनस करेंगे इस, तो जो आपको मिलेगा ना वो मिलेगा डी लेमडा बाई डी। करके देख लेना, तुम करके देख लेना, तुम्हें यही मिलेगा, रिजल्ट यही मिलेगा, ठीक है। तो फ्रिंज हमने क्या देखा, हमने देखा कि x2 और x1 के बीच का सेपरेशन, मतलब जो फ्रिंज और x3 और x2 के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि फ्रिंज विड्थ जो हमारी वो कांस्टेंट है, वो n पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, फ्रिंज विड्थ यहीं पे लिख रहा हूं मैं, दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ये यार
स्पेलिंग गलत हुई यार, कांस्टेंट, दिस, एक सेकंड में ही लिख दूं, दिस इज कांस्टेंट, बस समझ रहे हो। तो W इज कांस्टेंट, W इज इंडिपेंडेंट ऑफ n एज वी कैन सी, हेंस इट इज कांस्टेंट, क्योंकि D कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, D कांस्टेंट, ठीक है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट में जो हमारा W होगा वो कांस्टेंट होगा, बस ये चीज़ समझने वाली थी, ठीक है। अब ये तुम्हारा अब टास्क रहेगा कि तुम डार्क फ्रिंजेस की क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ निकालो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताई, एंड वो सेम आएगी, ठीक है, ठीक है, करके देख लेना, सेम आनी चाहिए और सेम आती भी है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जितना जो लेंथ होगा ब्राइट फ्रिंज का उतना ही लेंथ डार्क फ्रिंज का होगा, फिर ब्राइट फ्रिंज फिर डार्क फ्रिंज, ऐसा चलता है, ठीक है, पूरे हमारे स्क्रीन पे ऐसी चलती है, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे वो कैसे दिखेगा हमको, ठीक है, वो पैटर्न हमें कैसे ऑब्जर्व होंगे, है ना। इतनी इंटेंसिटी के ग्राफ से पढ़ेंगे हम, इंटेंसिटी का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा ये, बस मैं आपको फील दिलाने के लिए बताने वाला हूँ कि हमारी इंटेंसिटी वेरिएशन कैसा दिखेगा हमको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो लिख दूँ, मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मूला लिख दूँ। मैक्सिमा के लिए हमारा जो x आया है, एक्स एम मैक्स, एक्स मैक्सिमा के लिए, मैक्स मतलब मैक्सिमा, तो उसके लिए हमारा एन डी लेमडा बाई डी आया था, और एक्स मिनिमा के लिए हमारा वो आया था 2n-1 डी लेमडा बाई 2d, ऑलराइट, ये हमारा आया था। अब जो स्क्रीन होती है ना, कुछ इस प्रकार की है स्क्रीन हमारी, ठीक है। तो होता क्या है ना, हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न, वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बहुत ही आपको अगर टाइम मिलेगा तो इसका आप वो देखिएगा, मतलब एक्सपेरिमेंट जो होता है, रियल एक्सपेरिमेंट, वो आप देखिएगा तो आपको ये कुछ अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट है। अगर आप इस साइंस के फील्ड में थोड़ा फैसिनेटेड होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये एक्सपेरिमेंट देख करके। तो होता क्या है ना कि देखो, ये है, देखो सारे की लेंथ सेम होगी। लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ रिप्रेजेंट, ये जो है ना, ये पीक की लेंथ जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इनमें जो इंटेंसिटी है वो सेम है, ठीक है। पीक की जो लेंथ है ना, इन मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, पहली बात तो ये जो उठे उठे हैं ना ये मैक्सिमा है, और ये जो है ना जो गिरे गिरे हैं ये मिनिमा है, ठीक है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे पीक की जो पीक है ना, ये सबकी लेंथ, पीक की लेंथ कांस्टेंट है सब में, तो मतलब कि मैक्सिमा, ये पहली बात तो ये पीक्स जो है ना ये रिप्रेजेंट करेंगे मैक्सिमा को, ठीक है। दीज पीक्स दे आर रिप्रेजेंटिंग, मैं एक सेकंड मैंने गलत जगह बना दी, वहाँ पे भी मिनिमा दिखाना है ना। तो ये जो पीक्स है ना ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे मैक्सिमा को, ऑलराइट, ठीक है। अब ये सेंट्रल मैक्सिमा, देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसको हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। ये जो है हमारा, ये है फर्स्ट मैक्सिमा, ये है फर्स्ट, ठीक है, ये है हमारा, ये भी हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है, ठीक है, ये दोनों हमारे फर्स्ट मैक्सिमा है, ठीक है। ये हमारा जो इस लाइन से नीचे वाला है, तो हमें -1 वैल्यू रखने पे ये मिलेगा, है ना, ये हमारा 1 वैल्यू रखने पे ये मिलेगा हमको। तो ये जो है ना ये डी लेमडा बाई डी है, इसकी पोजीशन डी लेमडा बाई डी है, और इसकी पोजीशन जो है -d लेमडा बाई डी है, जो कि हमें वहाँ भी देखने को मिली, ऑलराइट। एंड ये जो है ना ये फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, और फर्स्ट मिनिमा कैसे मिलेगा हमें, 1 रखो तो डी लेमडा बाई 2d, मतलब कि समझ रहे हो, देख रहे हो। तो ये जो है ना ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा फ्रिंज विड्थ है मिनिमा के लिए, देख रहे हो, है ना, ये फ्रिंज विड्थ है मिनिमा के लिए, ऑलराइट, समझने वाली बात है। तो ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये हमारा पहला मिनिमा है ना। तो मैक्सिमा देखो, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा मिलेगा, ठीक है, और दो मिनिमा के बीच में ये तुम्हारा दूसरा मिनिमा है, और इसकी वैल्यू तुम रखो देखोगे ना तो डी लेमडा 3d लेमडा बाई 2d आनी चाहिए इसकी वैल्यू, 3d लेमडा बाई 2d, कैसे 2 रखो, 2 2 4 -3, 3d लेमडा बाई 2d आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आ भी रही है। ये तुम्हारा -d लेमडा बाई 2d होना चाहिए, है ना, ये तुम्हारा -3d लेमडा बाई 2d होना चाहिए, ऑलराइट।
तो ऐसे ऐसे करके अब देखो 2 मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा मिल रहा है ना, 2 मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा मिल रहा है और 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा मिल रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशंस है हमारी, ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है। हमने देखा कि हम जब इसका जो पैटर्न्स होते हैं पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे थे, तो पैटर्न्स पे ये हम ऑब्जर्वेशन थी हमारी कि 2 मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होगा और वाइस वर्सा। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि बोर्ड्स भी आ रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई करें, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में, ठीक। थैंक यू।